साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र आज फिर आपसे एक बार पुनः केजरीवाल से जुड़े मसलों पर चर्चा करूंगा। 2 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि जिस स्पेशल जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल को जमानत दी उसको सस्पेंड कर देना चाहिए और उसके फैसले को, जमानत देने के फैसले को ईडी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने 21 तारीख को ही उस पर इंटरिम स्टे लगा दिया था और कहा था कि जब तक हमारा फाइनल ऑर्डर नहीं होता तब तक ये स्टे कायम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गया केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट देम गिव देयर जजमेंट। हालांकि उन्होंने यहाँ तक कमेंट कर दिया अभिषेक मनु सिंघवी के कहने पर, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टैंड रखा कि जी ये बेल के ऊपर स्टे नहीं होता है और उन्होंने कहा हाँ ये अनयूजुअल है। भाई अनयूजुअल आपने, मेरे का ऑब्जेक्शन ये है कि कैसे कह दिया, ये तो केजरीवाल है। कल को कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल को अब कोई सेशन जज या स्पेशल जज जमानत दे देगा तो क्या हाई कोर्ट आंखें मूंदे बैठा रहेगा? वो व्यक्ति हो सकता है कि पूरे समाज के लिए, देश के लिए खतरा हो जाए। तो ये तो कोई लॉ के अंदर कहीं ऐसी बात लिखी हुई है क्या कि बेल दे दी तो उसको स्टे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हाई कोर्ट हैज़ गॉट पावर। लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, हाई कोर्ट स्टे कर सकता है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर सकता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब कल जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उन्होंने उस टेम्पररी स्टे को परमानेंट स्टे कर दिया और 10 जुलाई को रेगुलर बेंच के सामने केस को पेश करने के लिए कहा है, यानी कि केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। अब जो बातें, जो विषय मैंने उठाए थे कि इसको सस्पेंड करना चाहिए, उनसे मिलते जुलते जो कमेंट्स हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दिए हैं, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई गलत चीज़ कोट हो जाए, इसलिए मैंने नोट किया वो पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन ने कहा है कि वेकेशन जज न्याय बिंदु द्वारा की गई टिप्पणियाँ अनावश्यक, अनुचित और संदर्भ से बाहर थी। उन्हें ऐसी टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए था। आदेश करते समय वेकेशन जज को हर महत्वपूर्ण और रेलेवेंट दस्तावेज पर विचार करना चाहिए था। ये समझ नहीं आया कि एक तरफ वेकेशन जज ने हजारों पन्नों को देखने में असमर्थता जताई तो दूसरी तरफ ये कैसे कह दिया कि पार्टियों द्वारा उठाए गए प्रासंगिक तर्कों और विवादों से निपटा गया है। ये बड़ी वाकई, जो मतलब कहते हैं ना कि विरोधाभास है इसके अंदर, और हाई कोर्ट ने चीज को पकड़ा है। न्याय बिंदु ने जमानत देते वक्त, देखिए बड़ी गंभीर बात कही है कि न्याय बिंदु ने जमानत देते वक्त विवेक का प्रयोग नहीं किया और उससे पहले 21 तारीख को उन्होंने कहा था, ये उन्होंने, जज ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं दिखाया। अदालत ने जमानत पर रोक लगा दी। कल ऐसी टिप्पणियां हाई कोर्ट की तरफ से अगर किसी स्पेशल जज के खिलाफ हुई हैं तो उस जज को, स्पेशल जज को, न्याय बिंदु को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ। आदेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई आज होनी थी कि स्टे कैसे दे दिया, उसके ऊपर सुनवाई होनी थी केजरीवाल की पिटीशन की, वो केजरीवाल ने पिटीशन विड्रॉ कर ली। आप सोचिए क्यों कर ली विड्रॉ? तुम्हें तो बड़ी उम्मीद थी वहाँ पर कि बेल को स्टे हो ही नहीं सकती, तो फिर तुमने पिटीशन विड्रॉ कैसे कर ली वहाँ पे? अब देखिए, एक समझ नहीं आता मेरे को कि बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला दिल्ली का ये भगत सिंह रोज रोज चित हो जाता है। शुगर की बीमारी खड़ी हो जाती है इसको, और 20 दिन घूमता रहा पंजाब में, दिल्ली में, वहाँ तक उसको शुगर की बीमारी नहीं हुई। और यहाँ एकदम जहाँ मामला देखा गड़बड़, और लालू की तरह जब जहाँ सज़ा होती थी वहीं अस्पताल में होता था वो। इसको जहाँ मुसीबत आई सीधा शुगर। ये आदमी भगत सिंह बनता है?
ये वीर सावरकर जी को गाली देता है, कहता है जी उन्होंने तो माफ़ी मांगी थी। अरे निकम्मे आदमी, तुम वीर सावरकर का क्या मुकाबला करोगे? उन्हें कोलू के बैल की जगह जोत दिया गया था और तेल निकलवाया जाता था। तुम्हें तो कोई यातना दी नहीं गई, तुम तो मौज कर रहे हो। जेल में तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया गया है, लेकिन तुम्हारे आप ये कह रहे हैं नहीं जी बहुत इसको टॉर्चर हो रहा, बहुत टॉर्चर हो रहा। अरे यार पूरे जेल अथॉरिटीज़ ने CCTV कैमरे लगा रखे हैं, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती वहाँ पर। और सावरकर के लिए कोई ऐसे CCTV कैमरे नहीं होते थे। आप भगत सिंह बने फिरते हो। भगत सिंह ने कभी कोई घोटाला किया जो तुम करके बैठे हो? पूरी की पूरी पार्टी की टॉप लीडरशिप अंदर है, तुम कहते हो सब फर्जी केस है। अब देखिए उसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वो क्या कह रही है। कल रात को CBI ने इसको इंटरोगेशन किया जेल में, आज इसको रिमांड मांगने के लिए कोर्ट में पेश किया गया। तो सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा है कि उनके पति को 20 जून को जमानत मिल गई थी। शब्द सुनिए ज़रा, जमानत मिल गई थी, लेकिन ED ने तुरंत उस पर स्थगन आदेश ले लिया मतलब अपने आप जानबूझ के ले लिया। कोर्ट नहीं दे रहा था, उन्होंने खुद ले लिया। ये भाषा देखिए, ये शी इज़ नॉट अनपढ़ लेडी, पढ़ी लिखी लेडी है, उसको ये भाषा बोलनी चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रोज़ रोज़ करते हैं, हर बात में करते हैं ये। आप देखिए, और उसने क्या अपनी पोस्ट देखिए एक्स पर, उसमें कहा अगले दिन ही CBI ने उन्हें आरोपी बना के आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहा है कि ये आदमी केजरीवाल जेल से बाहर ना आए। ये तानाशाही है। तो सब सुनिए ज़रा, बहुत बढ़िया श्लोक लगाते हैं ये तानाशाही है, आपातकाल है। और आप पार्टी ने क्या कहा है, उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने की पूरी संभावना थी। पार्टी कह रही है उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने की पूरी संभावना थी, तब भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। मतलब सब को इनसे डरे हुए लगते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और उसने एक फर्जी मामले में CBI से गिरफ्तार करा दिया। यार ये क्या बात करते हैं ये लोग, ये फर्जी मामला, यही मामला है, यही शराब घोटाले का मामला है। फर्जी मामला कोई दूसरा नहीं ढूंढ के लाए हैं वो, और तुम कह रहे हो कि जी उसको फर्जी मामले में गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तार करने के लिए फिर बता रहा हूँ आपको मैं, जो कुछ भी काम हुए हैं सब कोर्ट की मर्जी से हुए हैं। आज भी CBI ने उसको अरेस्ट करने के लिए पहले कोर्ट में ले जाके परमिशन मांगी है और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें इसकी 5 दिन के लिए कस्टडी दीजिए। कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी दी है और गिरफ्तार करने की अनुमति थी, तब कोर्ट में ही गिरफ्तार किया गया उसको। और तुम बात करते हो कि जिस ये BJP ने कर दिया अपने आप, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और बता रहा हूँ आपको मैं, ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय से संभावना थी, पूरी संभावना थी कि जमानत मिल जाएगी, फिर तुमने आज उसका पिटीशन वापस क्यों ले ली। उसका अपने जो अभिषेक मनु सिंघवी जो रोज़ पैसा रोल रहे हैं केजरीवाल से, क्या वो चित्त हो गए, बिल्कुल ठंडे पड़ गए? उस दिन ले गए थे बड़ी ज़ोर से हल्ला मचाते हुए कि जी बेल के ऊपर तो स्टे हो ही नहीं सकता, आज क्या होगा। पिटीशन तुमने वापस क्यों ली फिर, ये बताइए आप। जब तुम्हें पूरी संभावना थी तो CBI के अरेस्ट करने पे तो रो रहे हो, तो संभावना थी तो फिर पिटीशन वापस क्यों ली, ये बताइए आप। और बता रहा हूँ आपको मैं, ये एक ट्रेंड बना दिया है, एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि जी मोदी तानाशाह है, मोदी ने आपातकाल लगा रखा है। ये मतलब कितना लोगों को बरगलाओगे। तुम चोरी तुम करो, गिरफ्तारी तुम्हारी होनी नहीं चाहिए। मतलब तुम्हारा चोरी करना, हेरा फेरी करना, ये सब जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, फंडामेंटल राइट है जी आपका। ये सुनीता केजरीवाल क्या, वो तो कह रही है ना
कि तानाशाही है, आपातकाल है। कल खड़गे ने भी कहा है, खड़गे ने क्या कहा है कि मोदी ने अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है 10 साल से, 140 करोड़ जनता को आभास करा रहे हैं आपातकाल का। अरे भाई खड़गे साहब, अगर इमरजेंसी लगी होती ना तो ये बताओ सारे के सारे विपक्ष के नेता बाहर कैसे घूम रहे हैं। इंदिरा गांधी ने सारा विपक्ष, एक एक नेता जेल में ठूस दिया था। तुम तो जो मर्जी मुंह में आता बोलते फिरते हो, मोदी के खिलाफ गाली देते हो। तो तुम ही ने कहा था ना जहरीला नाग है ये। क्या एक विपक्ष का नेता जहरीला नाग प्रधानमंत्री को कहे, अगर उसने इमरजेंसी लगा रखी है तो तुम बाहर में घूमते रहोगे? तुम्हें जेल में ठूस के पता नहीं क्या कर सकता है वो, बट ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग। और तुम रोज हल्ला मचाए रहते हो आपातकाल आपातकाल। अबे आपातकाल तुम्हारी इंदिरा गांधी ने लगाया था। आज जिस संविधान की तुम रक्षा करने की बात कर रहे हो, उस संविधान को जूते के नीचे रगड़ दिया था उसने। आप कहते हो कि ये आपातकाल में हम आपातकाल लगा रखा है, हम तो संविधान की रक्षा करेंगे। उसको एक गाना सिखा दिया गया है, मतलब रोज वो गाता है राहुल गांधी। आज उनकी शपथ, उनकी मतलब इलेक्ट हुए ओम बिरला उनको भी कह रहा है आपसे हम उम्मीद करते हैं आप संविधान की रक्षा में हमारा साथ देंगे। अबे यार कहाँ का संविधान, कौन बिगड़ गया संविधान? 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट तो तेरे नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने कर दिए, और तुम कह रहे हो संविधान संविधान संविधान। तुम्हारे लिए तो वाकई अब मैं कहता हूँ इस वक्त में बड़ी ज़रूरी है कि ये संविधान अब बदलना भी चाहिए। समय आ गया है संविधान बदलने का। तो ये जो स्थिति चल रही है केजरीवाल ने, अगर ये बेल इसकी और हो जाती तो इसने ऐसा बवंडर खड़ा करना था कि सारे विपक्षी नेताओं को फिर ये कहता कि जी इनको सबको छोड़ दो, सारे इनोसेंट है। और ये जो इन्होंने न्याय बिंदु ने किया था, ये तो मतलब वाकई इट वाज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन दिया हाई कोर्ट ने। एंड मैं अभी भी कहता हूँ, मेरी फिर ये मांग है कि चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। पर्टिकुलरली जो बातें आज जो कल उन्होंने हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन ने कही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये तो अभी एक तरह से छोटा पौधा है, जुडिशरी में एक छोटा सा पौधा है। ये अगर वट वृक्ष बनेगा तो बड़े ऊपर जाके पता नहीं क्या कर देगा ये। इसलिए इसका इलाज अभी हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज इतना ही निवेदन था। अभी 3 दिन की रिमांड दी है सीबीआई को केजरीवाल की, उसके बाद फिर रिमांड हो सकता है और बढ़े। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ये अगर रिमांड इसकी पूरी भी हो जाएगी, देन ही विल अगेन गो बैक टू द जुडिशियल कस्टडी इन द केस ऑफ ईडी। ये ऐसा नहीं है कि बाहर आ जाएगा फिर उससे, क्योंकि इसकी भी जुडिशियल कस्टडी चालू हो जाएगी, दोनों की चालू रहेगी। मेरा ख्याल है आपको मेरी आज जो विवेचना है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।